Hello students, in this lecture we will discuss about इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है ये जानने से पहले हम कुछ पॉइंट के बारे में जानेंगे जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। वेरिएबल। वेरिएबल इज एन अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू। इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड एंड इट कैन टेक एनी वैल्यू। वेरिएबल को हम अल्फ़ाबेट्स के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, एक्स, वाई, जेड एट्सेट्रा। इसकी वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंजेबल होती है। कांस्टेंट, इट्स वैल्यू आर फिक्स्ड। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है और इसे हम 1, 2, 3 से डिनोट करते हैं। मीन्स ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज कांस्टेंट होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथ्स में 4 टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। एडिशन का साइन प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ये 4 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। नाउ व्हाट इज एन इक्वेशन? एन इक्वेशन इज द सेट ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस बैलेंस्ड बाय इक्वल साइन। इफ सेट ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इक्वल का साइन बैलेंस करता है तो वो इक्वेशन होता है। जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा था। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म में डेफिनेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैव इक्वल साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखा था x+2। इफ़ मैंने 2 अलजेब्रिक इक्वेशंस नोट कर दिया और उनके बीच में मैंने इक्वल का साइन लगा दिया तो ये इक्वेशन होगा। मीन्स इस इक्वल के साइन ने इस अलजेब्रिक इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो इसे हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। मीन्स इक्वालिटी का साइन इफ 2 एक्सप्रेशंस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है तो हम इसे इक्वेशंस बोलते हैं। चलिए इक्वेशंस को हम एज ए एग्जाम्पल समझते हैं। ये भोली एंड रामू है। सपोज भोली के पास कुछ पेन है, कुछ पेन्स है और रामू के पास भी पेन है। रामू ने भोली से 2 पेन ले लिया। रामू के पास कुछ पेन है, हमें नहीं पता रामू के पास कितने पेन है, नंबर ऑफ कितने पेन है हमें नहीं पता। तो रामू ने भोली से 2 पेन ले लिया तो उसके पास टोटल पेन 5 हो गए। तो रामू के पास कुछ ना कुछ पेन तो रहे होंगे। तो कितने नंबर ऑफ पेन थे? तो आप लॉजिक लगा सकते हैं, राइट। रामू के पास 3 पेन थे, तभी तो उसने भोली से 2 पेन लिया तो उसके पास 5 हो गए। तो यहाँ पे अननोन वैल्यू आई। अननोन वैल्यू को हम वेरिएबल से डिनोट करते हैं, राइट। सपोज मैंने इसे y से डिनोट कर दिया तो y+2 इक्वल्स टू 5। y+2 इक्वल्स टू 5 मीन्स ये जो टर्म हमें मिला इसे ही हम इक्वेशन बोलते हैं। सो इक्वल, यहाँ इक्वल का साइन यूज हुआ और इस इक्वल के साइन ने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जब भी इक्वल का साइन 2 पार्ट में डिवाइड करता है तो लेफ्ट वाले साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और राइट पार्ट वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम LHS से डिनोट करते हैं एंड राइट हैंड साइड को हम RHS से डिनोट करते हैं। सो एन इक्वेशन हैज़ एन इक्वल साइन बिटवीन इट्स 2 sides. Equation says that the value of the left hand side and the value of right hand side is always equal. सो इक्वेशन क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो भी वैल्यू होगी एंड राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यू होगी वो बोथ वैल्यू क्या होंगी? इक्वल होंगी। सो यही इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इफ मैंने एक इक्वेशन लिया x+5 इक्वल्स टू 7। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? कि उस वैल्यू में 5 ऐड करने पे हमें 7 मिल जाए। यस, वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। मीन्स
टू में 5 ऐड करने पे हमें 7 मिलेगा। मीन्स 2 एक ऐसी वैल्यू है जिसने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ को इक्वल कर दिया। सो 2 इस वेरिएबल की वैल्यू है, x इक्वल्स टू 2, राइट। तो x इक्वल्स टू 2 ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन की डेफिनेशन। Definition of solution of an equation. The value of the variable in an equation which satisfies the equation is called a solution to the equation. जैसे हमने अभी इक्वेशन देखा था x प्लस 5 इक्वल्स टू 7, जिसमें x की वैल्यू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही थी। मीन्स 2 इस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल कर रहा था। सो x इक्वल्स टू 2 क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सिमिलरली हम और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज मैंने एक इक्वेशन लिया x माइनस 2 इक्वल्स टू 3। सो x की क्या वैल्यू होगी? जिसमें से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, राइट। वो वैल्यू होगी 5। 5 में से इफ़ हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 3 मिलेगा। सो x की वैल्यू हमें क्या मिली? 5 मिली। सो x इक्वल्स टू 5 क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन्स वह वैल्यू जो इक्वेशन के बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे या इक्वल कर दे, उसे हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। नाउ इक्वेशन सॉल्व करने की हम ट्रायल एंड एरर मेथड देखेंगे। जैसा कि नेम में ही इंडिकेटेड है, ट्रायल मीन्स ट्राई करो, एरर मीन्स एरर पाओ। नाउ फिर से ट्राई करो और आंसर गेट कर लो। सो हम एक इक्वेशन एज अ एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन p प्लस 10 इक्वल्स टू 12। p वेरिएबल है, अननोन है, इसकी वैल्यू हमें रखना पड़ेगा। तो सपोज हमने फर्स्ट में p की वैल्यू 1 लिया तो हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस 10 इक्वल्स टू 12। सो 1 प्लस 10 11। 11 इक्वल्स टू 12। क्या 11 12 के इक्वल होता है? 11 doesn't equals to 12. So this is not true. Means लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, सो ये नॉट ट्रू है। अब हम p की वैल्यू 2 लेकर के देखते हैं। 2 प्लस 10 इक्वल्स टू 12। सो 2 प्लस 10 12। 12 इक्वल्स टू 12। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ वैल्यू क्या हो गई? इक्वल हो गई। सो दिस इज ट्रू। सो p इक्वल्स टू 2 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होगा। और ये जो मेथड है इसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। चलिए हम और एग्जांपल्स लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, हम एक इक्वेशन ले रहे हैं y माइनस 1 इक्वल्स टू 2। हम इस इक्वेशन को ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमें इसमें y की वैल्यू रखना पड़ेगा। y की वैल्यू तब तक रखेंगे हम जब तक कि ये y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सेटिस्फाइड ना कर दे। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू 1 लेते हैं।
y की वैल्यू 1 इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। सो 1 माइनस 1 0, 0 इक्वल्स टू 2। क्या 0 2 के इक्वल होता है? नो, 0 इज नॉट इक्वल्स टू 2, तो दिस इज नॉट ट्रू। नाउ अब हम y की वैल्यू 2 लेकर देखते हैं। y की वैल्यू 2 इक्वेशन में पुट करने पे 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1, 1 इक्वल्स टू 2। तो क्या 1 2 के इक्वल है? नो, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। अब हम y की वैल्यू 3 लेकर के देखते हैं। हमें यह प्रोसीजर तब तक फॉलो करनी है जब तक हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल ना मिल जाए। अब हम y की वैल्यू 3 इक्वेशन में पुट करेंगे, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, 2 इक्वल्स टू 2। तो अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ वैल्यू इक्वल मिल गई। सो इक्वेशन क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। और ये क्या है? ट्रू है। सो y इक्वल्स टू 3। जब हमने वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में रखा तो हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो मिल गया। सो ये क्या होगा? y इक्वल्स टू 3 इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और ये जो मेथड हमने किया इसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ट्रायल एंड एरर मेथड से आप इक्वेशंस के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।